प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों को बीच में लेकर आया ताकि प्रभु के कलाम में से मैं बता सकूँ। आज का मेरा विषय है अद्रिम की संपन्नता। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे फिलिप्पी की किताब 4वां अध्याय और पद 12 और 13। यदि आपके पास कलाम है तो आप निकालें और पढ़ेंगे। और ये इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर एक दशा में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का दास या नबी वो इस प्रकार से बोलता है, उसका नाम है पौलुस प्रेरित, और वो इसके पीछे रहस्य है, वो है मसीह या खुदा या ईश्वर। वो बोलता है खुदा मेरे साथ है तो मैं दीन होना भी जानता हूँ। दीन मतलब नम्र होना, अपने आप को दीन बनाना, या भूखा रहना भी जान सकता है। खुदा के बिना हम नम्र नहीं हो सकते हैं या दीन नहीं हो सकते हैं। खुदा अगर हमारे साथ है, हमारे जिनमें दीनता का जीवन रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पढ़ने के लिए और भी वचन कलाम में से देखते हैं। यहाँ लिखा पहला इतिहास 29 अध्याय 12 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है? प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की ओर से, खुदा की ओर से। ना हमारा बल, हमारा ताकत से, लेकिन खुदा की ओर से। यह लिखा तो सबों के ऊपर प्रभुता करता है। परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर क्या करता है? मेघ बरसाता है। एक छोटा कारोबार का भी घर चलाता है, बड़ा कारोबार का भी घर चलाता है। परमेश्वर या खुदा ईश्वर हर एक के ऊपर मेघ बरसाता है। हालेलुया। और यहाँ पर अब देखता है कि हम लोग पक्षपात करते हैं, लेकिन खुदा या ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो अच्छे और बुरे दोनों पर क्या करता है? मेघ बरसाता है और आशीष देता है, बरकत देता है और कल्याण करता है। यह लिखा है कि सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम सब कुछ किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में, या खुदा या परमेश्वर के हाथ में। और सब लोगों का बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सचमुच हम परमेश्वर के बिना या खुदा ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस वही ऊपर वाला ही जो कि किसको बढ़ाना, किसको घटाना, सब कुछ उसके हाथ में। तो हमें क्या है? खुदा पर विश्वास करना या ईश्वर पर या मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा हमारा हर कार्य में, हर क्षेत्र में। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? हम खुदा को या ईश्वर या परमेश्वर को याद करते हैं। उसके बिना हम अपना जाने का रेखा को हम पार नहीं करते हैं। खुदा हर के ऊपर मेघ बरसाता है, खुदा हर एक के ऊपर अनुग्रह देता है, खुदा हर एक के ऊपर आशीष देता है। हालेलुया। और हम कलाम में सब देखते हैं, यहाँ लिखा है मरकुस किताब 8 अध्याय 36 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम इस दुनिया के अंदर धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन सब कुछ एक दिन ये छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन बोला कि अगर तेरे जीवन हानि उठाने से क्या प्राप्त मिलेगा? कहने मतलब खुदा को अगर हम जानते नहीं या ईश्वर को हम जानते नहीं या परमेश्वर को हम जानते नहीं तो हमारा जिंदगी बेकार है। इस दुनिया में रहते हमें पहला
प्राथमिकता ईश्वर या खुदा या परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। ऐसे करेंगे तो वो हर क्षेत्रों में, हर कार्य में हमको क्या करेगा, बरकत देगा, आशीष देगा और हमारे परिवार के अंदर कल्याण होगा। हालेलुया। और हमारे वचन देखते हैं इसमें से कि यह लिखा है लूका किताब 12वां अध्याय 15 पद, यानी इस प्रकार से लिखा है, और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचा रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसी के संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मतलब इसमें इस प्रकार से कलाम इस प्रकार से लिखा है, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और हमारे जीवन हमारे हाथ में नहीं, वो किसके हाथ में, खुदा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। तो हमें उस खुदा पर विश्वास करना जरूरी है। ऐसे करेंगे तो खुदा या ईश्वर हमारे हर क्षेत्र में, हर कार्य में क्या करेगा, हमें आशीष देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यह लिखा है, आखिरी वचन पढ़ते हैं, लूका किताब 12वां अध्याय और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तू इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हालेलुया। एक प्रश्न यहाँ पर आता है, क्वेश्चन मार्क। एक मूर्ख व्यक्ति था, उसने बहुत दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन खुदा उसके पास आया और कहा, हे मूर्ख, आज तेरा प्राण लिया जाएगा। वो घबरा गया, वो डर गया। हमारी ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं है। ये 50, 60, 70 ये जीवन हमें दिया है, कभी एक न एक दिन ये दुनिया में छोड़कर हम चले जाएंगे। मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं लाए कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपके कार्य के द्वारा लोग पहचानेंगे, जानेंगे। लेकिन इससे बढ़कर क्या है कि हम खुदा को, ईश्वर को, परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। ये मृत्यु होने के बाद एक और जीवन है, वो है जीवन है आनंद काल का जीवन। और यूना किताब 3 अध्याय 16 पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और हम उस ईश्वर पर, उस खुदा पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। और योना किताब 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। खुदा पर विश्वास करना, तभी हमारे जीवन में आनंद जीवन मिलेगा। तो हमें खुदा को पहचानना, जानना बहुत जरूरी है। जैसे मूर्ख व्यक्ति ने बोला कि उसने सोचा कि मैंने धन संपत्ति सब कुछ कमाया और सोचा ऐश करूं, लेकिन एक दिन खुदा खुद आया उसके पास, ईश्वर उसके पास आया, बोला, हे मूर्ख, तो जो सोच रहा वो गलत है, आज तेरे प्राण को ले लिया जाएगा। सचमुच प्यार भाई बहनों, हमारा बाइबल में लिखा, इस प्रकार से हमारे कलाम में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो उस पर विश्वास करता है उसका उद्धार हो सकता है और उसका पाप को क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा 20 में लिखा, तब जो कुछ तो इकट्ठा किया किसका होगा। ऐसा वही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। खुदा के सामने, खुदा के अस्तित्व में हम क्या, कंगाल है। ये दुनियादारी की माया है, धन सब कुछ एक दिन हम छोड़कर चले जाएंगे। हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, सब। लेकिन खुदा को याद करना, ईश्वर को या परमेश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। और ये आगे लिखा है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमें दुनिया में रहते हुए जो भगवान खुदा ईश्वर ने जीवन दिया, हमें उस पर मन लगाना है, ना कि दुनिया की धन दौलत पे, ना कि दुनिया की माया पे, लेकिन हमें उसके राज के बारे में सोचना है। ऐसे करेंगे तो खुदा ईश्वर आपको, आपके परिवार को हर क्षेत्र में आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें सुंदर कलाम के लिए, प्रवचन के लिए।
सभी लोग आग बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। सूर्य महान परमेश्वर, समय के लिए धन्यवाद करें, सुंदर कलाम के लिए, सुंदर प्रवचन के लिए जो आपने हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस यूट्यूब के द्वारा बहुत से लोगों का देखने के द्वारा, सुनने द्वारा बहुत से उद्धार हो प्रभु, और वो जाने ईश्वर परमेश्वर खुदा कौन है प्रभु। और जो दुनिया में रहते समय प्रभु पूरे हृदय के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे ताकत के साथ हम आपके प्रेम को पहचान सके, आपके राज के बारे में सोचने वाले बनने का प्रभु जी धन्यवाद कहते प्रभु जी। आपने शुरू से अंत तक आप हमारे साथ रहा, इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा बात किया, इसके लिए धन्यवाद के प्रभु। और सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु एक आशीर्वाद वचन हो प्रभु जी, धन्यवाद कहते प्रभु जी। यदि कोई बीमार में कोई तकलीफ है प्रभु, आज के वचन सुनने के द्वारा प्रभु जी, आज की प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से उनको छू और चंगाई दे, ऊट और खड़ा कर प्रभु, उनके निराशों का आशीर्वाद बल। यदि कोई बीमारी में, परेशानी में, कोई फाइनेंशियल में प्रभु आर्थिक व्यवस्था में कमजोर है प्रभु, किसी ने कमजोर, कोई नौकरी नहीं प्रभु, किसी न किसी बात में बाधा में परेशानी में प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज की प्रार्थना के द्वारा उनका हर कार्य काम सफल होने के लिए मैं प्रार्थना दो करता प्रभु जी। धन्यवाद, प्रार्थना सुने, प्रार्थना उत्तर दिया, गौरव आदर महिमा सब कुछ प्रभु हम आपको देते हुए ये प्रार्थना मानते हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।